चलिए आज एक बहुत ही मज़ेदार कहानी सुनते हैं। एक ऐसे परिवार की जहां रोज़ की छोटी छोटी आदतें एक बहुत बड़ा सबक बन जाती हैं। ये कहानी सिर्फ एक घर की नहीं है, बल्कि इस बात की है कि कैसे कभी कभी सीधी सादी सलाह काम नहीं आती और लोगों को बदलने के लिए एक मज़ेदार चैलेंज की ज़रूरत पड़ती है। तो कहानी शुरू होती है एक घर से। सुबह का वक्त है, भागदौड़ मची हुई है और किचन से बहस की आवाज आ रही है। घर की दो बहुएं हैं, सुमन और नैना, और रोज की तरह दूध उबल कर गिर गया है और बस इसी बात पर झगड़ा चल रहा है। और ये कोई नई बात नहीं थी, उनके घर में तो ये लगभग हर दूसरे दिन होता था। अब सुनने में तो ये दूध गिरने का एक मामूली झगड़ा लगता है ना? लेकिन ये सिर्फ एक छोटी सी दुर्घटना नहीं थी। असल में ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम का सिर्फ एक छोटा सा इशारा था, एक ऐसी आदत का जो उस घर में हर तरफ फैली हुई थी, बर्बादी की आदत। तो चलिए जरा गौर से देखते हैं कि बर्बादी की ये आदतें आखिर कहाँ-कहाँ थीं। क्योंकि बात सिर्फ उबलते दूध की नहीं थी, ये तो बस शुरुआत थी। घर के हर कोने में लापरवाही साफ दिख रही थी। शुरुआत करते हैं बिजली से। घर के जो ससुर थे प्रदीप जी, वो अक्सर देखते थे कि कमरे खाली हैं पर लाइटें जल रही हैं, पंखे चल रहे हैं और तो और एसी भी फुल स्पीड में चल रहा है। और जाहिर सी बात है, बच्चे भी तो वही सीखेंगे जो बड़े कर रहे हैं। और जब प्रदीप जी उन्हें टोकते थे तो जवाब क्या मिलता था? कहते थे, अरे बिजली की इतनी चिंता क्यों करते हैं, ज्यादा फिक्र है तो सोलर पैनल लगवा लीजिए। मतलब आदत बदलने की बजाय समाधान क्या था? और ज्यादा खर्चा करो। और आदतें भी कैसी थीं? एसी को एकदम चिल्ड 16 डिग्री पर सेट कर दिया और फिर ऊपर से कंबल ओढ़ लिया। कमाल है, मतलब कमरे को कश्मीर बना रखा था। और जब कोई पड़ोसी भी टोकता तो उसकी बात को भी मजाक में उड़ा दिया जाता था। इससे साफ पता चलता है कि बचाने की तो कोई सोच ही नहीं थी। अच्छा, ये तो हुई बिजली की बात। अब आते हैं किचन में, कुकिंग गैस पर। प्रदीप जी ने एक दिन क्या देखा कि दोनों बहुएं आराम से गपशप कर रही हैं और दोनों गैस स्टोव पूरी तेज आंच पर जल रहे हैं। आग की लपटें इतनी तेज थीं कि बर्तनों के बाहर तक आ रही थीं। तो प्रदीप जी ने उन्हें समझाया कि भाई आंच धीमी कर लो, बर्तन पे ढक्कन लगा दो, गैस बचेगी। पर जवाब मिला, अरे आपको क्या पता खाना बनाने का, तेज आंच पर खाना जल्दी बनता है, आप चिंता मत कीजिए, हम बहुत स्मार्ट हैं। मतलब कोई सलाह सुनने को तैयार ही नहीं था। बिजली हो गई, गैस हो गई, अब बारी थी पानी की। एक दिन सास कविता जी ने देखा कि आंगन का नल पूरी तरह खुला है और पानी बस बहे जा रहा है। और सुमन और नैना, वो तो बर्तन धोते धोते अपनी बातों में लगी हुई थीं। जब कविता जी ने टोका तो उनकी चिंता पर क्या रिएक्शन मिला? अरे इतना ड्रामा क्यों कर रही हैं, पानी तो आता ही रहेगा। और वैसे भी देखिए, आंगन भी तो ठंडा हो रहा है। मतलब पानी को तो जैसे कोई ऐसा खजाना मान लिया था जो कभी खत्म ही नहीं होगा। तो जब बार बार समझाने, टोकने, हर तरह की कोशिश सब फेल हो गई, तो जाहिर है माता पिता एकदम निराश हो गए। उन्हें समझ आ गया कि सीधी उंगली से घी नहीं निकलने वाला, अब कुछ अलग करना पड़ेगा। और बस यहीं से एक बहुत ही क्लेवर प्लान की शुरुआत हुई। उनकी निराशा का लेवल सोचिए। एक दिन टीवी पर खबर आई कि देश में गैस की कमी हो रही है, और इस खबर को सुनकर भी दोनों बहुएं हंसने लगें। तब जाकर माता पिता को लगा कि भाई अब तो कोई चमत्कार ही इन्हें सुधार सकता है। और वो चमत्कार लेकर आए खुद प्रदीप जी, अपनी क्लेवर प्लानिंग के साथ। उन्होंने समस्या को एक मॉडर्न ट्विस्ट दे दिया, जो सीधा उनकी बहुओं की सोशल मीडिया पर फेमस होने की इच्छा से जुड़ा था। उन्होंने एक एनर्जी सेविंग चैलेंज का ऐलान किया, और जो जीतेगा वो बनेगा घर का सुपर सेवर, और उसकी अचीवमेंट को ऑनलाइन वायरल किया जाएगा। और बस जैसे ही ये चैलेंज एक्सेप्ट हुआ, घर का माहौल, आदतें, सब कुछ ड्रामाई ढंग से बदल गया। जो काम महीनों की सलाह से नहीं हो पाया था, वो एक छोटे से खेल ने कर दिखाया। अब सुमन और नैना दोनों अपनी वायरल वीडियो बनाने के लिए एक दूसरे से कंपटीशन करने लगी। वो धीमी आंच पर ढक्कन लगाकर खाना बनाने लगी। कमरा छोड़ने से पहले लाइट, पंखे सब बंद होने लगे और प्लेट में उतना ही खाना लिया जाता जितना खाया जा सके। मतलब सब कुछ बदल गया। और ये कंपटीशन बस उन दोनों तक ही नहीं रहा, धीरे धीरे पूरा परिवार इसमें शामिल हो गया। चौथे दिन तक तो उनके वीडियोस पर हजारों लाइक्स आ गए। पांचवें दिन बच्चे रोहन और लवली भी इस चैलेंज में कूद पड़े। और मजे की बात तो यह है कि सातवें दिन तक तो बहुओं ने अपने सास ससुर पर ही जुर्माना लगाना शुरू कर दिया। तो 10 दिन का ये चैलेंज खत्म हुआ। पूरा परिवार एक साथ बैठा ये देखने के लिए कि इस एक्सपेरिमेंट का आखिर नतीजा क्या निकला। जो सबसे जरूरी सवाल था कि क्या इससे सच में कोई फर्क पड़ा? और जो रिजल्ट सामने आए वो कमाल के थे।
सिर्फ 10 दिनों में गैस का इस्तेमाल 25% कम हो गया, बिजली का बिल 30% घट गया और खाने की बर्बादी वो तो 100% खत्म, मतलब बिल्कुल जीरो। ये एक बहुत बड़ी जीत थी। इसके बाद आया कहानी में असली ट्विस्ट। प्रदीप जी ने सबको सच बताया। उन्होंने कहा, ये जो वायरल चैलेंज था, ये असल में एक प्लान था तुम्हें वो सिखाने का जो सीधी सीधी बातें नहीं सिखा पा रही थीं। ये कोई असली इंटरनेट चैलेंज था ही नहीं। अब सबको लगा होगा कि बहुएं गुस्सा होंगी, है ना? लेकिन उनका रिएक्शन सबको हैरान कर गया। उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, हमारा सुपर सेवर चैलेंज तो अब कभी खत्म नहीं होगा। ये तो हमारी नई आदत बन गई है। और हाँ, जो पैसे बच रहे हैं उनसे हम नए कपड़े खरीद सकते हैं। तो ये कहानी हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या जब सीधी सलाह काम ना आए तो लोगों को बदलने का सबसे अच्छा तरीका उन्हें डांटना या लेक्चर देना नहीं, बल्कि उन्हें किसी ऐसी चीज़ से मोटिवेट करना है जो उनके लिए सच में मायने रखती हो? ज़रा सोचिए।